अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो. आज की वीडियो मेरी फेवरेट वीडियो होने वाली है क्योंकि हमारे नबी पाक जी जो हैं उनकी वीडियो होने वाली है और वीडियो का टाइटल है कि मोहम्मद साहब की ज़िंदगी, उनकी लाइफ के बारे में आज बताएंगे. उनकी लाइफ किस किस को पसंद नहीं है ना. सही बात उनकी लाइफ में दुख तो बहुत सहे हैं लेकिन जो उनकी उम्र है मोटिवेशन भी मिलती थी उनसे, लकी वाली उम्र. हाँ, एक मोटिवेशन मिलती थी और ये देखना पड़ता था कि पेशेंस कैसे रखना चाहिए. पेशेंस आई थिंक आज तक दुनिया में जितने भी पेशेंस लेवल चेक किया गया होगा तो सबसे ज्यादा हमारे प्रोफेट मोहम्मद जी का ये हुआ होगा. इतना ज्यादा पेशेंस जिन्होंने रखा. प्रोफेट मोहम्मद साहब बोला करो, हमें बहुत सारे कमेंट आता है कि प्रोफेट मोहम्मद मत बोला कीजिए, प्रोफेट मोहम्मद साहब या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कीजिए. प्रोफेट मोहम्मद साहब जी हाँ. तो उनकी जितना पेशेंस आज तक आई थिंक किसी ने नहीं रखा होगा. इतना कुछ सहने के बाद, जुल्म सहने के बाद, दर्द सहने के बाद. तो इसको प्ले करते हैं. मैं फिर बाद में करूंगा. सब्सक्राइब कर लो चैनल को और व्लॉग नया आ चुका है, फटाफट जाके देख लो. और कौन डेली व्लॉग्स देखता है ये भी जरूर कमेंट करके बताना. डेली जो देखता हो, मेरे को पता है एक दो बंदे जो कमेंट्स में नजर आते हैं. एक तो नाम है सचिन शेख भाई, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद. मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजर रहे. देखा कि बाजार में एक बूढ़ी औरत हाथ में 2 थैले लिए खड़ी थी. वो बेचारी बूढ़ी इतनी ज़ईफ और कमजोर थी कि एक थैला हाथ में उठाती थी तो दूसरा थैला जमीन पर गिर जाता था. वो बेचारी एक एक कर थैला उठाती थी और आगे जा रही थी और इसी तरह मुसलसल एक थैले को आगे रख देती थी, दोबारा से दूसरा थैला लेने वापस उसी जगह पर आती थी. सबकी नजर पड़ रही थी. वो बूढ़ी इधर उधर देख रही थी कि कोई है जो मेरा ये सामान घर तक पहुंचा दे. सामने से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे. उस बूढ़ी औरत पर अचानक नजर पड़ गई. पास आकर उस बूढ़ी औरत के फरमाया, या उम्मा मा तफालिमा, क्या मैं थैला उठाने में मदद कर सकता हूँ? अब उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि एक थैले को तू उठा ले और एक थैले को मैं उठा लेती हूँ. नबी ने कहा, माँ रहने दे. नबी ने एक थैला एक कंधे पर और दूसरा थैला दूसरे कंधे पर टांग लिया और उस बूढ़ी के आगे आगे चलने लगे. वो बूढ़ी औरत पीछे पीछे चलते हुए दुआ देती रही, ऐ जवान, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे. फिर अचानक वो बूढ़ी औरत एक सवाल करती है कि बेटा कहीं तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कंधा तो दुखता नहीं, मगर मेरी माँ अगर तेरे पाँव दुखते हो तो बता, तुझे भी कंधे पर बैठाल कर घर छोड़ दूं. तब उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला तुझे सलामत रखे. चलते 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 जब बूढ़ी अम्मा का घर करीब आ गया तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाजा वेती, इसका मतलब होता है कि यह मेरा घर है. ये सुनते ही मोहम्मद साहब ने दोनों थैलों को नीचे रख दिया और कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ. अब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि तूने मेरे थैलों को उठाया, उसकी कितनी मजदूरी हुई. नबी की आंख से मोती की तरह आंसू का कतरा जमीन पर नीचे गिर गया और कहा कि मैंने आपको माँ कहा है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है भला? वो बूढ़ी माँ ये सुनकर रो पड़ी, कहने लगी, ला इब्नी ला इब्नी ला इब्नी, जिसका अर्थ है ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे नहीं लेता मजदूरी. कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी नहीं लेता. बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में एक जमाने से रहती हूँ. मोहम्मद साहब वहीं ठहर गए. कहा, हाँ माँ बता तेरी क्या वसीयत है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, देख बेटा मक्के में बहुत वक्त से रहती हूँ, बाल भी सफेद हो गए हैं मेरे. मक्का के अंदर एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना. वो मियाँ बीबी के बीच में भी तोड़ डाल देता है. और बेटा सुन, वो जादूगर है, लोग उसको नजूमी कहते हैं और लोग उसको मजनून भी कहते हैं. बेटा लोग उसको दीवाना कहते हैं. उसके पास कभी मत जाना. नबी की आंखों में ये सुनते सुनते आंसू आ गए. कहा, हाँ माँ जैसा तूने कहा वैसा ही करूंगा. वो बूढ़ी तजर्बेकार औरत थी और पूछने लगी कि बेटा तू रोता क्यों है? अब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, जब तुम्हें दोबारा कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ. और ये कहकर वहाँ से रवाना होने लगे. तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, ना तुझे इस अम्मा का वास्ता, बता तू आखिर रोता क्यों है, वजह क्या है इसके पीछे? तब मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ऐ माँ, तू जिस मोहम्मद के डर से मक्का को छोड़कर जा रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझे रोक रही है, वो
मोहम्मद कोई और नहीं, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। मेरे दोस्तों वो माँ थी, माँ ने मोहम्मद का जुमला सुनाते हुए कहा, बेटा मोहम्मद तू ही है। तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती है कि अगर तू वास्तव में जादूगर है तो अल्लाह तबारक व तआला हर मक्का वासी को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह मक्का के अंदर रहने वाले हर इंसान को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है तो अल्लाह हर मक्का में रहने वाले शख्स को मजनून बना दे। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून भी नहीं हो सकता। मैं आज इस जमीन के ऊपर गवाही देती हूँ, अल्लाह ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर भेजा है। और वो बूढ़ी माँ भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। जब मोहम्मद साहब वहाँ से तशरीफ ले जाने लगे तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा माँ अपने बच्चों पर एहसान करती है, तू एक पहला ऐसा बेटा है जो इस माँ पर एहसान करके जा रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये थे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ये थी हमारे नबी की तालीम। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद, एक्चुअली हमने ये वाक्य सुना एक बार, लेकिन एक ये वाला वाक्य ऐसा वाक्य है ना, बहुत ही तरीके से इन्होंने हाँ, सुनाया, मतलब लेकिन बहुत ही ये वाला डीपली वाक्य ऐसा वाक्य है जो हम जितनी मर्जी बार सुन ले हमारा इससे मन नहीं भरता, और इन्होंने बहुत क्योंकि ये तरीके से वाक्य एक समझाया माँ है। का है ना, माँ का वाक्य है, माँ ही कह सकते हैं ना। उन्होंने कहा कि तू मतलब जो है एक मोहम्मद नाम का इंसान है जो सबको पागल बनाता है, तुम मत जाना उसके पास, वो खुद ही मोहम्मद थे, है ना। लेकिन बहुत अच्छा किस्सा है। इस समय ये इंस्पिरेशन मिलती है कि आप बड़े बुजुर्गों की हेल्प ज़रूर करो, है ना। वो कितने बड़े ओहदे पे जैसे देखा जाए तो, लेकिन आप जितने आजकल तो इतना सा किसी को सही बात है मिले तो वो इतना गुरूर में रहता है कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सो क्या हुआ, नजरे की सैर दे आप में थोड़ी है। हाँ मैं क्या था, तुम देखा इस ना बोलते बोलते। तो ये था वाक्य, होप सो आपको पसंद आया होगा, रिएक्शन भी इस पे पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी ही वीडियोस पे रिएक्शन करें तो ज़रूर बताएं, और अपना प्यार बना के रखें, व्लॉग्स डेली ज़रूर देखें, और बस यही है, सो दैट जल्दी जल्दी हम आपसे मिल पाएँ सभी से, एक हमारी भी अच्छी बहुत बढ़िया फैमिली बन जाए। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।